नित्य शरीर को स्वस्थ रखने का उद्देश्य ये है कि नित्य वस्तु पाने वाले साधकों का समय शक्ति उसमें बर्बाद न हो। जैसे एलोपैथी का नियम है कि मशीन में दिखाओ, ब्लड टेस्ट करे, यूरिन टेस्ट करे, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करे, फलाना टेस्ट करे, फिर भी वो स्थूल टेस्ट है। इसकी अपेक्षा नाड़ी को देखो तो गहरी टेस्ट हो जाती है और एक मिनट में निपट जाता है। वो तो ब्लड टेस्ट में तो कितना समय लगता है और कितने पैसे लूटे जाते हैं। नाड़ी चेक कर देवे कि भाई आपको लीवर किडनी को जरा संभालना पड़ेगा और ऐसा ऐसा खुराक खाएं तो रोग आवे ही नहीं। जब लीवर खराब हो जाए, किडनी खराब हो जाए तब उसमें आता है, लेकिन नाड़ी में पहले ही पता चलता है। तो नाड़ी सूक्ष्म है रक्त की अपेक्षा। और उससे भी सूक्ष्म है मन, और उससे भी सूक्ष्म है बुद्धि, उससे भी सूक्ष्म है जीव, उससे भी सूक्ष्म है अपना चैतन्य, अपना आपा, अपना परमेश्वर स्वभाव। जितना सूक्ष्म ज्यादा उतना व्यापक ज्यादा, जितना सूक्ष्म ज्यादा उतना प्रभावशाली। पृथ्वी की अपेक्षा पानी सूक्ष्म है, पृथ्वी में घुस जाता है। छत पे भी पड़ा रहे तो छत के अंदर धीरे धीरे घुसेगा और सरियों को जंग लगाकर धाबे को कमजोर कर देगा। इसलिए बारिशों में अपनी छतें चेक कर लेना, कहीं पानी रहता हो तो उसके निकास का खूब ध्यान रखना, तो आपकी छत लॉन्ग लाइफ रहेगी। ऐसे ही आपके शरीर में कहीं कुछ है तो आप एक दो प्रयोग सीख लो तो शरीर में वो गंदगी इकट्ठी ना हो। और फिर सूक्ष्मतम उस परमात्मा में शांत होने से अपने आप पता चलेगा कि मेरे को क्या खाना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, कैसा करना चाहिए। तो इसलिए परमात्मा का ध्यान और परमात्मा का नाम, और ध्यान और नाम में आपके स्वास्थ्य की रक्षा करने वाली प्राण शक्ति। तो प्राण शक्ति को सूक्ष्म बनाओगे तो रक्तवाहियों में अवरोध नहीं आएगा, तो कैंसर होने की संभावना नहीं, कई बीमारी निकट फटकने की संभावना नहीं। सारी बीमारियों का मूल है मंदाग्नि। आपका पाचन कमजोर होता है बुढ़ापे में, तब बीमारियां ज्यादा आती, और जवानी में भी पाचन से ज्यादा ठासते तब बीमारियां होती। और जितना वीर्य बनता है उससे संभोग में ज्यादा खर्च करते तो नाड़ियों में दौर्बल्य आता है। तो सेक्स करते समय भले मूर्ख लोग समझे कि चलो कुछ नहीं फर्क पड़ा, लेकिन जवानी में अगर संयम नहीं है तो बुढ़ापे में नाड़ी कमजोर हो जाएगी और बुढ़ापे में एक जीवलेवा बीमारी हो जाएगी, क्योंकि नाड़ी ही तो सारा। मोटा कितना भी हो जाए, नाड़ियों में बल नहीं तो गया। हम जो भोजन करते हैं उसके 7 धातु बनते, वीर्य सप्तम धातु है। शादी के बाद लोग मोटे हो जाते, क्यों कि जो वीर्य बन रहा था उसकी जगह पर शादी किया या ऐसे गलत ढंग से किया तो वीर्य बनने की परंपरा रुक गई। अब चर्बी 6ठे धातु तक काम चल रहा है आपका, सप्तम धातु नहीं बन रहा है तो फिर मोटे हो जाते लोग। शादी के बाद मोटा होना मतलब वो जो चर्बी में से, रक्त में से सप्तम धातु बनता था वो रुक गया, तो 6ठे धातु तक ही आपकी क्रियाएं हो रही तो आप मोटे हो जाते।
ऐसा नहीं कि शादी के बाद आदमी पहलवान हो जाते हैं, ये मूर्खों का मानना है। वास्तव में शादी के बाद सप्तम धातु बनने की जो प्रक्रिया शरीर की चल रही थी वो रुक गई। अब तो जीवनी शक्ति पांचवा छठा रस बनाकर फै हो जाती, इसलिए लोग मोटे हो जाते। तो जीवनी शक्ति बनी रहे और सातों धातु हमारे ठीक हों, इसलिए 10 मिनट रोज सूर्य के किरणों में विचरण हितकारी। तो पाचन तंत्र को तेज करने के लिए वज्रासन दिखाओ सुरेश। वज्रासन में बैठकर इस सीजन में 5 प्राणायाम करने चाहिए, ताकि पाचन अभी कमजोर होगा। घुटनों पे हाथ, श्वास निकाल दिया उधर से, कमर सीधी, हाथ खड़े पकड़े, श्वास निकाल दिए सारे। श्वास निकाल दिया, गुदा को, शौच जाने की इंद्रिय को सकोड़ लिया और पेट अंदर किया, अंदर बाहर, बाहर जोर से नहीं करना, अंदर। रम 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 ये बीज मंत्र है अग्नि तत्व बढ़ाने का। अग्नि तत्व बढ़ाने का ये बीज मंत्र है। अपना वैद्य बचपन से ही उसको रोग था, पुरानी सर्दी, इसलिए उसको आज मैंने बताया तेरे को निजला है। निजला क्यों होता है बता? बोले बचपन में मेरे पुरानी सर्दी थी। वैद्य तो नाड़ी देखता, लेकिन मैंने उसको ऐसे ही बोला तेरे को निजला है, उसको पता ही नहीं था। लेकिन वो जब बात करता है तो बदबू आती, बदबू ऐसी खतरनाक आती कि वो निजले की होती, पुराने कफ की। जयराम जी की। मैं वैद्य के पढ़ा नहीं हूं, डॉक्टरी पढ़ी नहीं है, लेकिन सूक्ष्मतम परमात्मा में रहने से ख्याल आ जाता है। दूसरी एक विद्या है। आदमी रोता हुआ गया कि मेरी पत्नी बीमार है। अरे बोले तेरी पत्नी बीमार है, लेकिन उसको ये है और 6 महीने पहले ऐसा हुआ था। बोले मैं तो आपके पास पहली बार आया हूँ, पत्नी को आप जानते नहीं, कैसे? बोले आने वाला जिस ढंग से आता है, जिस दिशा में बैठता है, तो फिर हमारा उस प्रकार का गणित सच्चा होता है। आपकी नाड़ी नहीं देखी,